हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल ALUHU प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक, तो हम अपने NCERT हिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक है NCERT क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री का। ठीक, तो चैप्टर नेम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जो आदि मानव थे तो आखेट खाद्य संग्रह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भोजन तक उत्पादन तक का। आखेट को कैसे कैसे वो चेंज होते होते आस्ते आस्ते वो भोजन उत्पादित करने लगे हम इस प्रोसेस से वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने चैप्टर फर्स्ट को रीड कर लिया है, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं उसके टॉपिक्स। आज का अपना टॉपिक है NCERT क्लास 6 का चैप्टर 2 हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। फिर सेकंड टॉपिक इज आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। थर्ड टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। तो हम फर्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और एक एक को समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक, आरंभिक मानव मतलब जो पहले के मानव आदि मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक, जैसे आजकल हम लोगों को खाना मिल जाता है तो हम लोग आसानी से खा लेते हैं, बट उस टाइम में जब लोगों को खाना नहीं मिलता था तो खाना के लिए घूमते थे। ठीक, खाना ऑलरेडी उन्हें नहीं मिलता था, शिकार करना पड़ता था। उनका भोजन जानवरों को खाते थे, मछलियों को खाते थे। तो जानवरों की शिकार करने के लिए आखेट करने के लिए वो इधर उधर घूमते थे। जैसे आजकल भी कई लोग भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि जो अपना उनका कुछ ठिकाना नहीं रहता, वो अपना बनाते खाते नहीं, तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक उसी तरह उस टाइम पे भी जब लोगों को भूख लगती थी, खाना नहीं मिलता था, तो अपने भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे और भोजन में वे आखेट करते थे, शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, उनको खाते थे। तो वे इस तरह घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उन्हें एक जगह हर चीज़ नहीं मिल पाती। ठीक, जो वो जैसे जहाँ रहते थे तो वहाँ की पत्तियाँ, पेड़ पौधे आदि खत्म हो जाते थे। ठीक, जैसे एक जगह कई सारे लोग रहते थे जब, तो उनके जहाँ जो वहाँ पास के जो पेड़ पौधे पत्तियाँ फल फूल जो भी रहते थे तो वहाँ खत्म हो जाता था। जो वहाँ का खत्म हो जाता तो फिर वे दूसरे जगह जाते थे, इसलिए भी घूमते थे। और दूसरा कारण ये कि जब जब कई जानवर दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए जाते थे तो वे फिर जो उस टाइम के आदि मानव थे तो वे उन जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक, जैसे कोई जानवर चारा या दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो ठीक उसी प्रकार उस टाइम के आदि मानव भी उस जानवर के पीछे पीछे उस जानवर का शिकार करने के लिए जाते थे। ठीक, और तीसरा कारण ये है कि उस टाइम जब जलवायु पानी की व्यवस्था के अनुसार वे अपना इधर उधर भटकते थे। ठीक, जब एक जगह का पानी सूख जाता था, जब उन्हें पानी नहीं मिलता था, तो वे पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरे जगह अपना प्रवास करते थे। ठीक, और थर्ड कारण यह है कि जैसे जब उन्हें गर्मी लगती थी तो ठंडी वाले प्रदेशों की ओर प्रवास करते थे, और जब गर्मी लगती थी तो ठंडी वाले प्रदेशों की ओर प्रवास करते थे। और कारण यह है कि जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि मौसम के अनुसार फलते फूलते हैं। ठीक, तो जब मौसम के अनुसार फलते हैं तो जिस मौसम में जहाँ पेड़ पौधे फलते हैं फूलते हैं वहाँ उस टाइम में वो रहते हैं। फिर जैसे उस टाइम जब दूसरी जगह दूसरे मौसम में दूसरे पेड़ पौधे जहाँ फलते फूलते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से लोग इधर उधर घूमते थे, प्रवास करते थे। घूमते क्यों थे? क्योंकि वो उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, भटकते थे। ठीक, जानवरों की शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते थे, पेड़ पौधों पत्तियों को खाने के लिए इधर उधर घूमते थे, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते थे, आग की तलाश में इधर उधर घूमते थे। जलवायु जब चेंज होती थी, मौसम चेंज होता था, मौसम के अनुसार वे इधर उधर घूमते थे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक ये था। ठीक, तो अपना सेकंड टॉपिक है कि आरंभिक मानव मतलब उस टाइम के जो शुरू में मानव थे, आदि मानव जो थे, तो आदि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली हमें, यानी आदि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। ठीक, तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, हम कैसे पता करें, यानी कैसे पता चला कि उस टाइम में भी कोई मानव थे। जैसे आज मानव है
तो कैसे पता चला कि उस टाइम में भी मानव थे। ठीक, तो जो इतिहासकर्ता जो पुरातत्वविद होते हैं, जो खोज करता होते हैं, तो उन्हें जब खोज करते समय उन्हें कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे औजार मिले जिनसे उन्हें पता चला कि उस टाइम में भी कुछ लोग थे जो अपना रहते थे, इस तरह वर्क करते थे, ये काम करते थे। ठीक, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे पत्थर के औजार मिले, कुछ लकड़ियों के औजार मिले, कुछ और हड्डियों के औजार मिले, जिससे उन्हें पता चला है कि उस टाइम में भी लोग यहाँ रहते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, बनाते थे। ठीक, जैसे आजकल हम कई तरह के जब कुछ भी काटना, कुछ भी अपना कोई भी पदार्थ काटना होता है तो हम अपने इस औजार से का यूज करते हैं। ठीक, जैसे चाकू, एग्जाम्पल चाकू वगैरह, छीलने वगैरह। बट उस टाइम में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं था, तो उस टाइम के लोग जो थे, तो कुछ भी जो काटना हुआ, जैसे कंदमूल नीचे से निकालना हो, तो उसके लिए पत्थर का औजार का यूज करते थे और हड्डियों के औजार का यूज करते थे। ठीक, जैसे जब जानवरों का शिकार करने को होता था, तो वे लकड़ी के औजार को नुकीले बना के जानवरों का शिकार करते थे। तो ऐसे कई पदार्थ, ऐसे कई तत्व, ऐसे कई औजार मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम में भी लोग यहाँ रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और औजार बनाते थे। पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थरों के नुकीले औजार मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इससे कंदमूल खाते थे लोग, खाते थे, पीते थे। ठीक, लकड़ियों के औजार मिले हैं, कुछ हड्डियों के औजार मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ लोग रहते थे। ठीक, आरंभिक मानव पता चला है कि वहाँ रहते थे। ठीक, तो अपना थर्ड टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक, तो यानी कि लोग कैसे निर्धारित करते थे जगह रहने। ठीक, जैसे आजकल हम लोग घर में रहते हैं, उस टाइम में भी लोग कहीं ना कहीं रहते थे, तो कैसे फिक्स करते थे कि यहाँ रहने, वहाँ रहना, कहाँ रहना। तो रहने के लिए कोई भी आदमी, अगर कोई भी मानव जब होगा रहने के लिए, वो सोचेगा उसकी जरूरत की हर चीजें वहाँ उपलब्ध हो, जहाँ वह रहे। फॉर एग्जाम्पल उसे बरसात से बचने के लिए उसे यानी छाया रहे, धूप से बचने के लिए छाया रहे, बरसात से बचने के लिए भी छाया रहे, कुछ ऊपर रहे ताकि उसे बरसात में न लगे, ठंडी के लिए हवा न, ऐसी जगह में जहाँ उसे पानी मिल सके, जहाँ उसे धूप भी लग सके, ऐसी जगह में आदमी रहेगा जहाँ उसकी जरूरतें पूरी हो सके। तो आदमी उस जगह में रहते थे जहाँ उसे उसकी जरूरत। तो कैसे निर्धारित करते थे कि लोग वहाँ रहेंगे। ठीक, तो उस टाइम में लोग ऐसी जगह में रहते, जैसे उस टाइम में गुफाओं में लोग रहते थे, निश्चित करते थे कि यहाँ रहना है, वहाँ पल उसके उस गुफा के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, उस गुफा के आसपास जानवर होने चाहिए शिकार करने के, उस गुफा के आसपास नदी होनी चाहिए, झरना होना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त पानी मिल सके। ठीक, और बरसात में उन्हें रुकने के लिए वहाँ अंदर जगह मिल सके, और ठंडी में बाहर आने के लिए धूप। इन सब की सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार लोग अपनी जगह निश्चित करते थे और तरह तरह के गुफाओं में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ही बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग रहते थे, कुछ साल पहले रहते थे, बट अब नहीं रहते। ठीक, तो ये हमने आज अपने टॉपिक 3 एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 के 3 टॉपिक्स हमने रीड किए। टॉपिक फर्स्ट, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव इसलिए घूमते थे क्योंकि उन्हें शिकार कर भोजन की तलाश के लिए वो शिकार करते थे। मौसम के अनुसार वो इधर उधर, क्लाइमेट के अनुसार वो इधर उधर घूमते थे। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे। और जैसे मौसम के अनुसार जो पेड़ पौधे फलते हैं फूलते हैं, उसके अनुसार वो इधर उधर घूमते थे, भोजन की तलाश में घूमते थे। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पहले कोई मानव थे या रहे होंगे, इसके बारे में जानकारी उनके औजार, जब पुरातत्वविद जो खोजकर्ता होते हैं उन्होंने सर्च किया और पाया कि उन्हें कुछ औजार मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ भी लोग रहते थे, यहाँ शिकार करते थे, इस प्रकार रहते थे। ठीक, और थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा कि रहने की जगह कैसे निर्धारित किए। रहने की जगह निर्धारित उन्होंने किया, अपनी सुविधा के अनुसार किया, जहाँ उन्हें हर प्रकार की सुविधा, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय।